एरिया या रकबे के हिसाब से देखा जाए तो सऊदी अरब इस वक्त पूरी दुनिया में 13वां यानी कि 13th सबसे बड़ा मुल्क है। इस मुल्क में ज्यादातर आपको मिलेंगे रेत के पहाड़, रेत के टीले और हर तरफ रेत से भरे हुए मैदान। सऊदी अरब ज्यादातर सहराई इलाके पर मुश्तमिल है, यानी कि आप सऊदी अरब को एक डेजर्ट कह सकते हैं। लेकिन इन तमाम बातों के बावजूद दोस्तों, सऊदी अरब इस वक्त दुनिया के चंद अमीर तरीन ममालिक में भी शुमार होता है। जहां सऊदी अरब में आपको देखने के लिए रेत मिलती है, वहीं पर आपको सऊदी अरब के कई शहरों में बुलंदोबाला बिल्डिंग्स भी खड़ी नजर आती हैं। ये तमाम बड़ी बड़ी इमारतें दुनिया की हर तरह की लग्जरीज आसाइशों से भरी पड़ी हैं। कुछ ही सालों पहले तक दोस्तों सऊदी अरब के अंदर ये मालो दौलत की रेल फेल नहीं थी, बल्कि सऊदी अरब एक गरीब मुल्क के तौर पर जाना जाता था। फिर सऊदी अरब के अंदर तेल निकला और इस तेल ने सऊदी अरब की किस्मत बदल दी। अब पूरी दुनिया को तेल बेचने के बाद सऊदी अरब ने पैसे तो बेतहाशा कमा लिए, लेकिन सऊदी अरब के पास अभी भी कुछ चीजों की कमी है, जिनमें एक है पीने का पानी। सऊदी अरब के अंदर पीने का साफ पानी ये बेहद कलील तादाद में मौजूद है। आप हैरान होंगे कि सऊदी अरब के अंदर ऑयल की या पेट्रोल की प्राइस कम है, साफ पीने के पानी की एक बोतल की प्राइस ज्यादा। दूसरा, सऊदी अरब में जमीन तो बेशुमार है, एकड़ों पर फैली हुई जमीन है जिसे काउंट करना मुश्किल है, लेकिन इस जमीन के ऊपर खेती बाड़ी नहीं की जा सकती। रेगिस्तान है तो ये जमीन बंजर जमीन है। पूरे सऊदी अरब का 95% हिस्सा यानी कि 95% हिस्सा रेगिस्तान से ही भरा हुआ है। यानी कि इतने बड़े रकबे के ऊपर ना तो पीने का पानी है, ना ही कोई खेती बाड़ी यहाँ पर की जा सकती है। इस 95% हिस्से पर अगर आपको कोई चीज मिलेगी तो वो है सिर्फ और सिर्फ रेत। अब दोस्तों सऊदी अरब ने इस्तेमाल किया है एक ऐसी टेक्नोलॉजी का जिसने सऊदी अरब के रेगिस्तानों के अंदर खेती बाड़ी को पॉसिबल बना दिया है। सैटेलाइट इमेजेस हमें ये दिखाती हैं कि सऊदी अरब के अंदर एक बहुत बड़े हिस्से के ऊपर, वो भी रेगिस्तान के बीचों बीच, आपको कई एकड़ पर फैले हुए खेत नजर आएंगे। आपको हरियाली नजर आएगी और आपको डिफरेंट किस्म की क्रॉप्स कल्टीवेटेड होती हुए भी नजर आएंगी। अब सऊदी अरब ने रेगिस्तान के बीचों बीच हरियाली कैसे लाई, खेत खलियान कैसे आबाद किए, ये सब कुछ और बहुत कुछ हमारी आज की इस वीडियो का पार्ट है। वीडियो बेहद मजेदार होने वाली है। इस वीडियो का फुल मजा उठाने के लिए इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक कंप्लीट जरूर देखिएगा। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश, और वो ये कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें, और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। एक जमाने तक सऊदी हुकूमत अनाज, सब्जियां, फल और पीने का साफ पानी ये दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक से इंपोर्ट किया करती थी। फिर सऊदी हुकूमत को ख्याल आया कि आखिर कब तक ये सिलसिला जारी रहेगा, हमें अपना खुद का अनाज उगाना चाहिए, खुद की सब्जियां, खुद के फल उगाने चाहिए। बस इसी सोच के पीछे सऊदी हुकूमत ने सऊदी अरब के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम या सेंटर पिवट इरिगेशन टेक्नोलॉजी। इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए सऊदी अरब के अंदर लाखों एकड़ पर फैले हुए रेगिस्तान को हरी भरी फसलों में तब्दील कर दिया गया। इस टेक्नोलॉजी की मेन शर्त ये है कि आप जिस एरिया को सिलेक्ट करने लगे हैं इरिगेशन के लिए, वो सर्कुलर शेप में होना चाहिए। सऊदी अरब के अंदर आपको जितने भी खेत खलियान मिलेंगे वो सारे के सारे इसी इरिगेशन टेक्नोलॉजी की बेस के ऊपर बने हैं, और सारे के सारे गोल दायरे की शेप में या शक्ल में आपको नजर आएंगे। अब सामने ये गोल दायरे आपको छोटे साइज के लग रहे होंगे, लेकिन इन एक्चुअल या इन रियल हर एक सर्कल 100 एकड़ या उससे ज्यादा के रकबे के ऊपर फैला हुआ है। इस इरिगेशन सिस्टम में फसलों को पानी देने का निजाम स्प्रिंकलिंग सिस्टम के जरिए किया जाता है। पानी का यह निजाम फसलों को उतना ही पानी देता है जितनी उन फसलों को जरूरत होती है। पानी के इस कंट्रोल्ड सिस्टम की वजह से 90% पानी जाया होने से बचा लिया जाता है, जो कि
सऊदी अरब जैसे मुल्क के लिए एक नेमत से कम नहीं। अब तक इस इरिगेशन सिस्टम की वजह से सऊदी अरब 35,000 यानी कि 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स का एरिया या रकबा कंप्लीट रेगिस्तान से लहराती फसलों में कन्वर्ट कर चुका है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये एरिया कितना बड़ा है, तो ये इतना बड़ा एरिया है यानी कि 35,000 स्क्वायर किलोमीटर्स इतना बड़ा एरिया है कि आप इस एरिया के अंदर पूरे बेल्जियम के मुल्क को, पूरे ताइवान के मुल्क को आराम से समा सकते हैं। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि इतने वसी रकबे के ऊपर फैली हुई इन फसलों को जो पानी दिया जा रहा है, सऊदी अरब वो पानी ला कहां से रहा है? ये तो वो मुल्क है जहां पर पूरे साल में सिर्फ 4 इंच बारिशें होती हैं। इस मुल्क में कोई बड़ा दरिया नहीं, तो फिर सऊदी अरब ये पानी कहां से ला रहा है? इसका जवाब ये है कि आज से तकरीबन 10 से 15 हजार साल पहले सऊदी अरब जिस खित्ते जमीन के ऊपर मौजूद है, ये उन जमानों में रेगिस्तान नहीं था। यहाँ पर हरे भरे पहाड़ थे, यहाँ पर दरिया बहा करते थे, नदियां थी, नाले थे, कुदरती पानी के चश्मे थे, हर तरह की कुदरती नेमतों से माला माल ये जगह उन जमानों में थी। यानी कि आज से 10 से 15 हजार साल पहले पानी की भी वाफिर मिकदार इस जगह के ऊपर मौजूद थी। फिर जैसे जैसे जमाना बदला, खुश्की आती चली गई, तो ये जितना भी पानी उस जमाने में मौजूद था ये जमीन के नीचे चला गया। ये सारा पानी जमीन के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई में, जी हाँ 1 किलोमीटर की गहराई में फॉसिल की सूरत में मौजूद है। सऊदी अरब इसी सारे पानी को इस्तेमाल कर रहा है सेंटर पिवट इरिगेशन सिस्टम के लिए। अब इस पानी को जो कि जमीन के नीचे 1 किलोमीटर की गहराई में मौजूद है, इस पानी को बाहर निकालने के लिए पैसे तो ठीक ठाक किस्म के खर्च होते हैं, लेकिन सऊदी अरब के पास पैसे की कोई कमी नहीं, लिहाजा वो पैसे खर्च करके इस पानी को जमीन से निकाले चले जा रहा है और सहराओं को फसलों में कन्वर्ट करता चला जा रहा है। अब दोस्तों ये जितना भी पानी है वो एक टाइम आएगा वो खत्म हो जाएगा। माहिरीन की राय ये है कि जमीन के नीचे से मिलने वाला पानी का ये जखीरा अगले 50 सालों के अंदर खत्म हो जाएगा। इस बात को मद्देनजर रखते हुए सऊदी अरब ने एक प्लान बी भी बनाया हुआ है। वो प्लान बी है कि सऊदी अरब ने अमेरिका, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, साउथ अफ्रीका और दुनिया के कई दूसरे ममालिक ऐसे हैं कि वहां पर बहुत ही बड़े बड़े रकबे के ऊपर लैंड एक्वायर कर ली है, खरीद ली है। सऊदी हुकूमत ने ये जितनी भी जमीन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक के अंदर खरीदी है, सऊदी हुकूमत यहाँ पर अपने लिए काश्तकारी करेगी, ज़राअत करेगी। जो भी फसलें, सब्जी, फल, फ्रूट इन तमाम खेतों में उगाया जाएगा, उसकी मिल्कियत, उसकी मालिक सऊदी हुकूमत ही होगी। इसके अलावा सऊदी हुकूमत समुद्रों के पानी को फिल्टर करके पीने के पानी के काबिल भी बना रही है, एक बहुत बड़ी मिकदार में। दुनिया का सबसे बड़ा वाटर डिसलिनेशन प्लांट इस वक्त सऊदी अरब के अंदर ही लगाया गया है, जिसका सिर्फ यही काम है कि समुंदर के पानी को एक बहुत बड़ी तादाद में उठाकर फिल्टर करके मुख्तलिफ मराहिल से गुजार कर उसे पानी पीने के काबिल बनाया जा सके। और इसी के साथ दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, वॉइस ओवर पसंद आया होगा। वीडियो को बंद करने से पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि एक तो वीडियो के ऊपर लाइक के बटन को प्रेस कर दें। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो बराए मेहरबानी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और साथ बने हुए बेल के आइकन को लाजमन प्रेस कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।